कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल को ईडी ने तलब किया है। सोमवार को राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे की पूछताछ हुई। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में सोमवार को दिल्ली समेत पूरे देश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके जानबूझकर गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि जनता की आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए बीजेपी इस तरह जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। पर जिस तरीका अपनाया गया नोटिस देने का भी, पूछताछ करने का भी, रात को 12 बजे तक पूछताछ कर रहे हो, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है? किस रूप में हो गई है? कितनी अरबों खरबों की हो गई है? आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने पहले दिन पूछताछ खत्म होने के बाद 1.5 घंटे के दौरान अपने बयानों में कुछ बदलाव भी किए। राहुल से करीब 50 सवाल ईडी के अफसरों ने किए। सुबह 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल ईडी दफ्तर से निकले और गंगाराम अस्पताल में अपनी मां सोनिया गांधी से मिले। 1.5 घंटे बाद दूसरे दौर के सवाल उनसे हुए, जिसमें 5.5 घंटे का वक्त लगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। क्या चाहते हैं? एक व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। इस तरीके का गैर मानवीय व्यवहार, इनह्यूमन बिहेवियर आप किसी विपक्ष के नेता के साथ करेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार का इरादा क्या है। और इस इरादे के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी और मजबूती से। बहुत दिन बाद इतने सारे कांग्रेस लीडर एक साथ एकजुट हुए, दिग्गज एकजुट हुए, तो क्या ये जो राहुल गांधी के साथ पूछताछ हो रही है, ये कांग्रेस को आपको लगता है एकजुट? कांग्रेस एक शाकाहारी शांत स्वभाव का राजनीतिक दल है और यदि उस राजनीतिक दल को कोई कुचलने की कोशिश करता है, वो भी विशेष तौर पर जो सिद्धांत उसको प्यारे हैं, जिन सिद्धांतों के लिए कांग्रेस खड़ी है, उन सिद्धांतों को कोई कुचलने की कोशिश करता है तो कांग्रेस लड़ती है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने कल पूछताछ में राहुल के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। मसलन उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां-कहां हैं, इन खातों में कितनी रकम जमा है, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई, एजीएल अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई, क्या ये रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई, क्या वो वाकिफ थे कि 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी। राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी पर हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला। इन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का ये प्रदर्शन गांधी परिवार और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी का डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या संबंध है, जो हवाला का काम करती है और एजेंसी के निशाने पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का संबंध उस कंपनी से है जिसका मालिकाना हक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस पर सख्ती का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कल कुल 459 कांग्रेसी डिटेन किए गए थे। इनमें 15 लोकसभा सांसद, 11 राज्यसभा सांसद और 5 विधायक शामिल थे। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस की सख्ती से कई नेता घायल हो गए। पूर्व गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम की पसलियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। प्रमोद तिवारी के सिर में चोट लगी है। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई सख्ती नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचेंगे।
पीएम मोदी पहले पुणे के देहू गांव पहुंचेंगे, जहां वो संत तुकाराम की मूर्ति का लोकार्पण और मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद पीएम मुंबई में राजभवन में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल के नए आवास का भी अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। पिछले साल जून के बाद पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की आमने सामने की पहली मुलाकात होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने 15 जून को विपक्षी दलों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उन्होंने इसमें गैर एनडीए दलों और विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। जिन प्रमुख नेताओं को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे सहित विपक्ष के तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की उन 5 मार्केटों के नामों की घोषणा कर दी, जिन्हें पहले चरण में वर्ल्ड स्टैंडर्ड सुविधाएं देने की कवायद की जाएगी। पहले चरण में जिन मार्केट को चुना गया है, उनमें कमला नगर, खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और कीर्ति नगर शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन मार्केट में सबसे बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी। सड़क, बिजली, पानी और सीवर की व्यवस्था की जाएगी। ये मार्केट सबसे खूबसूरत दिखेंगे। पांचों बाज़ारों की मार्केट एसोसिएशंस को, सभी दुकानदारों को, लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इनके ये 5 मार्केट चूज़ की गई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मार्केट्स को नहीं करेंगे। फर्स्ट फेज में इन 5 को कर रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली की सारी मार्केट्स को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं। यूपी में चल रही बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में जमीयत ने यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही इस याचिका में बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूपी में बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुलजिमों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक करना गैर कानूनी और दहशतगर्दी है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की बजाय जो लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके घरों को गिराया जा रहा है। गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करना यकीनन इंसाफ का कत्ल है। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को नारकेल डांगा पुलिस स्टेशन में 20 जून को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। इससे पहले विवादास्पद टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे लेकर नुपुर शर्मा ने 2-3 हफ्तों की मोहलत मांगी है। मुंबई से सटे भिवंडी में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि साद अशफाक अंसारी नाम के इंजीनियरिंग के छात्र ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उसके घर पहुंचे और उससे जबरन माफी मंगवाई। आरोप लगाया जा रहा है कि साद अशफाक अंसारी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। भरतपुर में आंदोलन कर रहा सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग कर रहा है। आंदोलनकारियों ने भरतपुर में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने 4 तहसीलों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। भारतीय जनता पार्टी ने कल पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे पंजाब में केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। बीजेपी ने मान सरकार पर विकास के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया है।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि अगर सुरक्षा गार्ड वापस लेने की बात सार्वजनिक नहीं की जाती तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जीवित होते। लखनऊ के थाने के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच ये झड़प एक पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। एसपी के पार्षद रईस अहमद को पुलिस ने शांति भंग समेत दूसरी धाराओं में गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश के बाद पार्षद को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। विरोध करने एसपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके एसपी कार्यकर्ताओं को थाने से खदेड़ दिया। ठाणे के इन शिवसेना कार्यकर्ताओं में जोश है। खुशी के मारे ये नाच रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जत्था एक स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जा रहा है, जहां 15 जून को उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। शिवसेना इस मौके को खास बनाना चाहती है। अलग अलग शहरों से शिव सैनिक अयोध्या जा रहे हैं। शिव सैनिक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लड़ाई हिंदुत्व का सबसे बड़ा नायक बनने की है और ये उसी का हिस्सा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल से ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चीनी नागरिक और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। इन पर नोएडा में अवैध तरीके से 2 चीनी घुसपैठियों को 15 दिन तक पनाह देने का आरोप है। शनिवार को दोनों घुसपैठियों को एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। तब पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि वो दोनों अपने चीनी साथी के साथ ग्रेटर नोएडा वाले फ्लैट में फर्जी वीजा पर रुके थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जिन 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है वो दोनों भी फर्जी वीजा पर अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। इनका वीजा 2020 में ही एक्सपायर हो चुका था। जामनगर में गाय ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। इस दर्दनाक घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मृतक की शिनाख्त जामनगर के चांदी बाजार में रहने वाले भरत भाई बोस्मिया के रूप में हुई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाय की ठोकर से भरत भाई सड़क पर गिर जाते हैं। वो उठकर जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, गाय सींग मारकर उन्हें फिर गिरा देती है। वहीं पर एक बाइक खड़ी है जिससे भरत भाई को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। किसी तरह कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। यूपी के गोंडा